नवाबी एक गोल नहीं मारा Take this opportunity to introduce our dignitaries. I start with our chairman, Mr. Rajesh Rokde. He heads GJC. Let me introduce also Mr. Avinash Gupta ji. He is our vice chairman. With extreme pride, I introduce to you Mr. Ashok Minawala. He is our founder of GJC. I introduce you to another dignitary of GJC, Mr. Nitin Khandelwal ji. He's been a past chairman and he's been an active proponent of GJC. I introduce you also to Mr. Nilesh Shobhawa. He's our director. Let me also introduce you to a young Mr. Suyash Agarwal. He's our director. And last but not the least, let me introduce you to Mr. Mitesh. He's the secretary of GJC. He has been an instrument in building GJC to what GJC is today. May I take the privilege of inviting the chairman on the stage? हम लोग बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जो कि एक अपेक्स बॉडी है डोमेस्टिक काउंसिल, तो इस वजह से हम लोग ऑलवेज हमारे ट्रेड के लिए प्रोमोटिंग, प्रोटेक्टिंग और प्रोग्रेसिंग ये तीनों मापदंडों पे काम करते हैं। और हमारा एक प्रमुख शो जो एक्सपो हम जिसे कहते हैं वो हम लोग अप्रैल में हर साल करते हैं। तो इस बार भी 4, 5 और 6 और 7 तारीख एक ऐसा 4 दिन का एक्सपो हम लोग करने जा रहे हैं। और इस एक्सपो में ऑलवेज एक्सपो के समय को बहुत ज़्यादा माइन्यूटली प्लान किया जाता है, क्योंकि इसके जस्ट बाद इंडिया में अक्षय तृतीया जैसा एक बहुत बड़ा मुहूर्त होता है। उसके जस्ट पहले जीजे शो प्लान किया जाता है, जिससे कि एक हमारी इंडस्ट्री को सही डिज़ाइन सही समय पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी पूरे ट्रेड को मिले, ये इसके पीछे का मुख्य बिंदु है। साथ ही साथ इसके एक दिन पहले जैसे कि हमारी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने का जो काम है हम करते रहते हैं, और लाभम जैसे प्रोग्राम साल भर करते रहते हैं और कर भी रहे। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे और लाभम हमारे प्लानिंग में हैं, और इसी का एक हिस्सा होता है माइंड स्पीक, जिससे कि हमारे ट्रेड में होने वाली नई चीज़ों को हम किस तरीके से जीजेस के माध्यम से ट्रेड जब काम करता है तो केवल बिजनेस नहीं, लेकिन अपना काम करते समय हम ऑर्गेनाइज कैसा हो सके, क्योंकि आज और पहले और अभी में बहुत बड़ा एक अंतर आ चुका है काम करने में। पहले जब हम वर्क करते थे, काम करते थे, तो एक ट्रेडिशनल तरीके से काम किया जाता था, लेकिन अभी अपडेट और अपग्रेड होना एक समय की ज़रूरत हो चुकी है। इसलिए माइंड स्पीक जैसा प्रोग्राम हम लोग इसी शो के दरम्यान करते हैं, जिसके कन्वीनर हमारे पास्ट चेयरमैन और फाउंडर अशोक भाई मीनावाला ऑलरेडी इसे देख रहे हैं। साथ ही जैसे कि मैंने कहा आपको 4, 5, 6 और 7 4 दिन का ये पूरा शो है। उसके एक दिन पहले हम लोग 3 तारीख को 2 बड़ी चीज़ें हम लोग जीजे शो के एक दिन पहले करने जा रहे हैं। फर्स्ट हाफ में हम लोग IIM अहमदाबाद के साथ मंथन यह प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। उसके कन्वीनर हमारे वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता जी है, वो डिटेल में इसकी पूरी जानकारी देंगे। और सेकेंड हाफ में डॉक्टर विवेक बिंद्रा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से गोल्ड के रेट बढ़े हैं, जिस तरीके से आने मतलब अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों हमारी इंडस्ट्री में क्या क्या है, इसके लिए हमें मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक छोटा सा मोटिवेशन भी बहुत मायना रखता है। एक हमारे इंडस्ट्री के मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ आज अंकित वैद्य भी सामने बैठे हैं, तो वो भी हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी ऑर्गेनाइज कैसे होना, मोटिवेट कैसे करना, इसके ऊपर काम करते रहते हैं। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी वह भी सेकेंड हाफ में इस सेशन में आने वाले हैं। और ये 3 तारीख का पूरा हमारा प्रोग्राम है। तो मेनली मैंने आपको जीजे शो, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस, साथ ही साथ हमारा एक और मोटो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि अपने आप को हम अपडेट और अपग्रेड करते समय में जीजेसी वैसे तो 2005 में फॉर्म हुई थी, इसे फिर जीजेएफ से जीजेसी बनी, काउंसिल बनी, और काउंसिल के बाद अभी इसका जो लोगो है
उसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं। एक नई आइडेंटिटी के साथ हम लोग हमारी इंडस्ट्री के सामने आ रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, तो अपने आप को अपडेट करना और अपग्रेड करना ये हम लोग ऑलवेज ध्यान देते हैं। तो लोगों का आज यहाँ पे अनावरण भी यहाँ होने वाला आपके सामने, तो यही प्रमुख कारण थे। और मैं पुनः मेरे मेन मुद्दे पे आता हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, आज मिडल ईस्ट में जो चल रहा है उसकी वजह से भारतीय बाजारों में क्या तकलीफें आ सकती है या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ऑलवेज कहते हैं कि आपदा में अवसर को ढूंढो, और आपदा को अवसर में बदलने का जो उनकी महारत है वही हम भी सोचते हैं। आज जिस तरीके से सबसे ज़्यादा सेफेस्ट अगर पूरे दुनिया में बिजनेस के लिए जाना जाता था वो दुबई था, और जब से दुबई पे अटैक हुआ है तब से आपने देखा होगा वहाँ पे काफ़ी डिस्काउंटिंग गोल्ड मार्केट में चल रहा है। और इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है भारतीय बाज़ारों के लिए, और फिर वो डायमंड हो या गोल्ड हो, हर क्षेत्र में अगर मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री को देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा असीम सीमाएं हमारे पास है अभी। और जिस तरीके की परिस्थितियाँ पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है, मुझे लगता है अगर इसमें थोड़ा सा हमारे तरफ से गवर्नमेंट को हम लोग ने बात की है, इसमें हम लोग ने जीजीपीसी जो कि एक्सपोर्ट देखती है और जीजेसी जो कि डोमेस्टिक काउंसिल होने के नाते हम लोग डोमेस्टिक मार्केट देखते हैं, हम दोनों की बात भी हुई इस सब्जेक्ट को लेके। तो हम लोग हमारे इंडस्ट्री में जो ऐसे समय पे हमारी इंडस्ट्री किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, इसके ऊपर हम लोग चिंतन मंथन करके हम लोग हमारी जो बातें हैं प्रधानमंत्री तक के पहुंचा रहे हैं। अगर आज के तारीख में मैं देखता हूं कि दुबई हमारा पड़ोसी देश, या वहाँ से जो टूरिस्ट बहुत बार ज्वेलरी इजीली लेके आते थे, तो 3% का दोनों के रेट में डिफरेंस आता था, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। ऐसे समय में हमारी इंडियन गवर्नमेंट इसको अगर थोड़ा ध्यान देती तो शायद जो गेटवे ऑफ द वर्ल्ड जो दुबई बना है, ये अपॉर्चुनिटी भारत को मिल सकती है। ऐसा हमने ऑलरेडी सुझाव गवर्नमेंट के पास भेजा है। तो ये सब जानकारी वैसे आपको प्रेस रिलीज हमने आप तक के पहुँचाई है, और मैं चाहूँगा कि हमारे वाइस चेयरमैन आगे के लिए जो प्रोग्राम मंथन वो करने जा रहे हो किस तरीके से करेंगे इसकी जानकारी हमको देंगे। थैंक यू। धन्यवाद चेयरमैन। And I welcome all the media people present in the hall with a hearty welcome. Print, trade as well as electronic media. दोस्तों, जैसे कि अभी चेयरमैन सर ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री के जो मंत्र हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपदा को अवसर में बदलना, और हम 2047 में विकसित भारत कैसे देखेंगे। एंड जब हम विकसित भारत को देखेंगे तो उसमें जेमन ज्वेलरी का क्या रोल होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। सो ये जो मंथन प्रोग्राम है, हम IIM अहमदाबाद के साथ में मिलकर, और IGPC जो कि इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर है, IIM अहमदाबाद और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जॉइंट वेंचर है, which suggests the gold policy to the government of India. So उनके साथ मिलकर के we are going to have a manthan from the industry to the gold policy center, and with that route we will be positioning ourselves with vision 2047 to the government of India कि हम जेमन ज्वेलरी इंडस्ट्री को 2047 में कहाँ देखना चाहते हैं। सो इस बेसिस के ऊपर हम लोगों ने ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है। मंथन जो कि हमारा ये प्रोग्राम होगा 3 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर के शाम में 5 बजे तक, ये कंटिन्यूसली बेसिस पे होगा। इसमें 3 पैनल डिस्कशंस होंगे जो कि सब्जेक्ट्स डिसाइड हो रहे हैं, एंड दैट विल बी अ फुल डे प्रोग्राम फॉर ऑल द ट्रेड पीपल। और इसका हम लोगों ने जो सिस्टम रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए, इस टाइप के कॉन्क्लेव जब होते हैं, और जब IIM अहमदाबाद जैसे एक बिजनेस स्कूल के साथ में, जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बिजनेस स्कूल है, उसके साथ में जब हम प्रोग्राम करते हैं तो लोग देखते हैं कि ये पेड प्रोग्राम होना चाहिए। बट GJC इज वर्किंग फॉर द ट्रेड, बाय द ट्रेड एंड ऑफ द ट्रेड। सो हम लोगों ने इसको बिल्कुल प्योरली GJS रजिस्ट्रेशन के साथ में, जो कि GJS का एग्जिबिटर है या विजिटर है, उसके लिए हम लोगों ने
ये प्रोग्राम रखा हुआ है. इट इज नॉट अ पेड प्रोग्राम, इट इज अ प्रोग्राम बाय द इंडस्ट्री फॉर द इंडस्ट्री, सो दैट वी कम आउट विद अ क्लियर विजन कि हमको 2047 में जाने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं. आज जो कि बहुत ही वोलेटाइल मार्केट चल रहा है, उस वोलेटिलिटी के बीच में जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हम अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी. तो सभी लोग से मैं निवेदन करूंगा, ट्रेड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं मैक्सिमम संख्या में पधारें. और ये केवल और केवल 300 लोगों के लिए इट विल बी देयर. सो इट इज गोइंग टू बी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. It is purely by registration. Only 300 delegates will be allowed to sit in this seminar. तो उस हिसाब से अब हम सबको ये निवेदन करना चाहेंगे कि they have to be registering themselves as a registered buyer of GJS or a registered exhibitor. And first come first serve पे registration close हो जाएंगे. It is only for 300 members. Thank you very much. And for other things, whenever is there, we can go ahead. और जो सेकंड पार्ट थर्ड को है वो है एलीट, जिसमें विवेक बिंद्रा जी आएंगे. उसके ऊपर मैं नितिन भाई को बोलूँगा, वो थोड़ा सा एनलाइटन करें. जीजेएस शो कर रहे हैं, और उसके पहले भी जब से जीजेएससी की स्थापना हुई है तब से लेके अभी तक के अगर सबसे बड़ा कोई सपोर्ट हमको रहा है तो वो मीडिया का रहा है, जिसमें प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, ये सब लोगों का. तो मैं पहले सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने व्यस्त समय से इसमें आते हैं. अभी जो मुझे जॉब सौंपा गया है, पिछले 5 साल से जब से जीजेएस चल रहा है, हम लोगों ने एक प्लान किया था कि जब एक बार बिजनेस शुरू होने के बाद में तो बाइंग सेलिंग होती है और आदमी उसी में लग जाता है. लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जितने भी वर्ल्ड में चेंजेस होते हैं, जो समय की डिमांड होती है, आज इतनी बड़ी संख्या में चेन स्टोर कारपोरेट्स आ रहे हैं, उसके सामने फैमिली ज्वेलर्स को सर्वाइव होने के लिए, नए चीज़ों को एडॉप्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए तौर तरीके सारे बदलने पड़ेंगे, और वो बदल भी रहे हैं. तो जो लोग फैमिली ज्वेलर्स इस नए नए तरीकों को अपना रहे हैं, बहुत बड़ा डिसरप्टिव इनोवेशन है ये. और इसमें ट्रांसमिशन फेज है. इसके अंदर या तो हम ऑर्गेनाइज हो जाए, या फिर जो ऑर्गेनाइज प्लेयर कर रहे हैं उनके साथ हम कैसे अलाइन हो, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस को हम कॉम्पीट करना है हम लोगों को. और इस जैसा भी अविनाश जी ने बताया कि इतने वोलाटाइल मार्केट में, इतने कॉम्पिटिटिव रेट के मार्केट में, और जिस ढंग से गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, मार्जिन थिन होते जा रहे हैं, उसमें अपने आप को मार्जिन के साथ कैसा करें, कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंसी कैसे रखें, एंसरेबिलिटी कैसी दे, अपनी बैलेंस शीट को कैसे मेंटेन करें, गवर्नमेंट के जितने स्कीम प्लान्स अपॉर्चुनिटी है, वो सब अपॉर्चुनिटी को आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं, उसमें अशोक भाई बताएंगे. माइंड स्पीक में मंथन में उन्होंने बहुत ही हर साल अच्छे सब्जेक्ट उसके अंदर लाते हैं. तो जो हम एक अपने सिटी में बैठ के जो नॉलेज हमको नहीं मिलता है, वो इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर को हम बुलाते हैं. अगर मैं 2-3 नाम लेना चाहूँ तो इसके पहले मंथन में हम लोगों ने उज्ज्वल पाटनी जी, जो कि इतने बड़े इंटरनेशनल स्पीकर है, बत्रा जी. उसके बाद में पिछले साल हमने श्रीपाल जी को लाया था, जो श्रीपाल गांधी जी, जो केवल और केवल सिर्फ जेम ज्वेलरी के लिए मोटिवेट करते हैं. और इस बार हमने उससे भी एक बड़ा ब्रांड जो दिल्ली के अंदर है, और आप रात दिन देखते हैं विवेक बिंद्रा जी, ये सब हमने रखा है. इसमें बहुत बड़ा खर्चा आता है, बहुत टाइम एफर्ट्स इसमें लेने पड़ते हैं. इन लोगों से कांटेक्ट करके लाने के लिए मैं जीजेसी की जो टीम यहाँ बैठी हुई है पूरी, उसमें नितेश है, मधुसूदन जी है, यहाँ पे प्रतीक है, निनाद है, सृष्टि है, प्रतीक है, ये सारे जितने भी है पूरी टीम, इनके मैं सबके नाम नहीं लूंगा. इन्होंने बहुत मेहनत करी है. मैं आपके माध्यम से ये लोगों तक के बात पहुंचाना चाहता हूँ कि विवेक बिंद्रा जी का जो मोटिवेशन स्पीकर है, उनको सारे सब्जेक्ट हम लोगों ने समझा दिए. इंडस्ट्री की समस्या क्या है वो अपने रिसर्च पेपर के साथ में, और खास करके जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर कैसे वो अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, अगली जनरेशन को इसमें प्रोफेशनल तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर वो बहुत बढ़िया हम लोगों को एनलाइट करने वाले हैं. तो आपके माध्यम से मैं सब लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 3 तारीख को है, जो अविनाश जी ने बताया. इसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. पहले 300 मेंबर इसमें अलाउड रहेंगे. एक चीज बहुत बड़ी इसके अंदर होने वाली है कि प्रोग्राम शुरू होने के बाद में डिस्टर्बेंस नहीं आए, इसलिए हम उसके जो डोर्स है वो शट डाउन करने वाले हैं. एक बार प्रोग्राम शुरू होने के बाद में बहुत सीरियस काइंड ऑफ बिजनेस होने वाला है, इसलिए किसी को भी प्रोग्राम शुरू होने के बाद में हम अलाउ नहीं करने वाले. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू नितिन भाई. 2
चीज़ें मुझे और इसमें ऐड करने की ज़रूरत लग रही है। एक तो ऐसा है कि समाज में मुद्दा रहता था जिसमें कई बार पुलिस विभाग और ज्वेलर्स के बीच में इश्यूज आते थे, या फिर कई बार ऐसा होता था कि कोई ज्वेलर अगर कोई चीज़ लेके जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो ऐसे समय में कोई भी डिपार्टमेंट उसे रोक लेते थे और उसे तक वो जानकारी मतलब एक तरह से तहकीकात के चक्कर में तकलीफ होती थी। तो इसलिए 24 मार्च 2024 को हमारे अभी की जो आमदार है महाराष्ट्र में चित्राताई वाघ, उनके प्रयासों से और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के सहकार्य से एक परिपत्रक निकला था जिसमें एक एसओपीस बनाई गई थी और वो एसओपीस पूरे महाराष्ट्र में लागू करने के लिए बताया गया था। लेकिन 24 मार्च 2024 से शुरू हुई ये परिपत्रक बहुत दिन तक के साल भर तक के ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो जीजेसी ने, जैसे कि मैंने कहा है कि हम लोग जब कभी भी हमारे इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है या प्रोग्रेस करना है, तो ऑलवेज हम यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो हमने ये दायित्व अपने ऊपर लिया और पूरे महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट में विजिलेंस कमेटी बना के महाराष्ट्र सरकार को बना के दी और उसमें से अभी करीब 80% जगह में विजिलेंस कमेटी फॉर्म हो चुकी है। अगर मैं कल ही एक बीड़ जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में था तो वहाँ पे भी हो चुका है, मुंबई में हो चुका है, मुंबई सबब में हो चुका है। तो विजिलेंस कमेटी सभी जगह फॉर्म हो चुकी है। साथ ही साथ अभी इसमें एक और नई अपडेट ये है कि कल ही एक दिल्ली में चुनाव हुए थे स्वर्णकार सोनियों के, और उसमें प्रमुख रूप से सांसद श्री राजेश वर्मा जी को एज अ प्रमुख करके चुना गया और पूरे देश में विजिलेंस कमेटी बनाने के जो महाराष्ट्र में हुआ वो वहां तक के लेके जाने की उन्होंने हामी भरी है। तो ये भी एक पूरे भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि सभी जगह जब कभी भी ज्वेलरी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या शासन और प्रशासन की कोई अगर तकलीफ किसी ट्रेड मेंबर को होती है तो ऑलवेज एक प्रोटेक्शन के लिए ये परिपत्रक नेशनल लेवल पे वो लेके जाने की उन्होंने बात कही। साथ ही साथ हमारी एक 5 तारीख को जीजेस नाइट भी है। एक तरह से एक नेटवर्किंग नाइट होती है जिसमें फैशन सीक्वेंस होते हैं और इस बार का जो फैशन सीक्वेंस है वो एक पूरा हमारा यूथ है उसमें वो इन्वॉल्व होकर करने जा रहा है। तो ये अपने आप में एक नई बात है क्योंकि नई पीढ़ी जब अपने इसमें ज्वाइन होती है तो उन्हें एक जोश रहता है और पहले के जो लोग हैं उनके पास होश है। तो जोश और होश का कॉम्बिनेशन करके हम लोग ये 5 तारीख का जो जीजेस नाइट है वो भी हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे वाइस चेयरमैन और नितिन भाई ने भी कहा कि विकसित भारत 2047 का जो सपना हम लोग देख रहे हैं उसी प्रयास को लेके हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अभी हमारी पूरा ये हमारी तरफ से पूरी बात होने के बाद हम लोग सभी मीडिया पर्सन्स के क्वेश्चंस बिल्कुल लेंगे क्वेश्चंस, लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि भारत में कभी भी रिसेशन नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी ताकत है और जिस देश में 140 करोड़ से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है मतलब यहाँ कंज्यूमर है, पूरा वर्ल्ड इसे एज ए कंज्यूमर देखता है। इस वजह से ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। 21 साल हो चुके हैं इस काउंसिल को। 2005 में इस काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था इस इंडस्ट्री में। आप समझ सकते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में नॉलेज कह दो या इंटेलिजेंस कह दो या एजुकेशन कह दो, इतना पावरफुल नहीं होता है। लेकिन यही सोच और ये मैटर को आगे लेते हुए हमने कुछ लोगों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने की कोशिश, एक फाउंडेशन ले किया जिस पर हर चीज़ एक सोच, मजबूत सोच, एक मजबूत विचार और एक मजबूत प्रक्रिया के बेस के ऊपर इस संस्थान को खड़ा किया जाए, ये बेसिस हमने रखा था। और आज जो हम देख रहे हैं कि जो इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो किया है, जो 5 लाख ज्वेलर इस इंडिया में है, हर एक ज्वेलर किसी न किसी तरह से हमारे से जुड़ा हुआ है, अगर हमारा मेंबर हो या ना हो। हमारे कुछ 10,000 के अंदर मेंबर्स हैं। हमारे एसोसिएशंस को करीब 350 एसोसिएशंस हैं और उससे अगर जुड़कर देखते हैं तो पहुंच काफ़ी लंबी होती है। अब एक आदमी या एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जब पावर आ जाता है, एक
समझ आ जाती है और एक सोच सुधर जाती है, तो उससे डेवलपमेंट, सच्चा डेवलपमेंट देखने मिल जाता है। छोटा से छोटा कारीगर जो होता है उसके हाथ में भी एक काम करने की धगस आ जाती है, उसकी सोच में चेंज आ जाता है, वो प्रोडक्शन अच्छी तरह से निकालता है, वो नई नई डिज़ाइनों में ध्यान देने लग जाता है। एक होलसेलर है, वो नए नए तरीकों ढूंढता है अपना माल बनाने के लिए। भाव सोने का 30,000 जो की जरूरत पड़ सकती होगी, माल आपको हर ज्वेलर के यहाँ नहीं दिखेगा, आपको वैरायटी ही उससे ज़्यादा भी अगर कह दो तो वॉल्यूम वाइज हमको थोड़ा सा रिसेशन हम कह सकते हैं या स्लो डाउन कह सकते हैं, लेकिन वैल्यू वाइज वी हैव स्टिल बीन एबल टू मेंटेन, एंड दैट इज अ वेरी बिग इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर वैल्यू हमने हम आप सभी के समक्ष जी बयाना भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि एक नए आइडेंटिटी के साथ इस बार हम लोग जीजेएस में आने वाले हैं। और जैसे कि जीजेएस एग्जीबिशन जो होने वाला है उसमें करीब 400 एग्जीबिटर है, 700 से ज़्यादा स्टॉल है और करीब हमारे 15,000 प्लस विजिटर्स को हम लोग इसमें इन्वॉल्व करने की इच्छा रखते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे तरफ से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमें जानकारी देनी थी हमने पूरी दे दी है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी में कुछ क्वेश्चंस है तो मैं आमंत्रित करता हूँ। बिल्कुल इस लोगों के ऊपर जिन्होंने काम किया है, अशोक भाई मीनावाला, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वही इसे बेहतर तरीके से आपको बताएंगे इस लोगों के बारे में। बेसिकली जो वीडियो था वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि ये इंडस्ट्री स्प्रेड है, मेटल्स में स्प्रेड है, वेरियस मेटल्स में स्प्रेड है और स्टोन्स में स्प्रेड है, लेकिन सबसे प्रीमियर जो है गोल्ड है और सेकंड प्रीमियर की स्टोन की डायमंड। और ये इसके पीछे सारे के सारे स्टोन और आ जाते हैं और सारे के सारे मेटल्स भी गोल्ड के नीचे आ जाते हैं। तो काम ज्वेलरी में हर चीज़ का होता है। दूसरा जो है वो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से इसको बनाया जाता है, जहाँ पर एक इंडस्ट्री को अगर ग्रोथ करना है और उसको सक्सेसफुली आगे ले जाना है तो एक पर्टिकुलर एंगुलर स्टाइल से उसका जैसे एक व्यक्ति की सिग्नेचर होती है उसको देख के बहुत बार पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा होगा, कैसे काम कर सकेगा। तो वैसे एक लोगो भी जो है वो एक अपनी तरह से एक प्रतीक है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और उसी लोगों को साइंटिफिक तरीके से अगर किया जाए मैनेज तो वो शायद इफेक्ट मोर सक्सेसफुली कर सकता है, अच्छी तरह से कर सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि समय के साथ रहना है। एक चीज़ जो 21 साल से चली आ रही थी, जो लोगों 21 साल पहले बना था वो 24 घंटे में बनाया था, इसको बनाने में कम से कम 24 दिन निकल गए होंगे। तो वो समय में फ़र्क है, टाइम में फ़र्क है। उस वक्त हमारे पास में डिज़ाइनर भी नहीं था, तो मैंने मेरी बेटी को बोल दिया कि तू लोगो बना देना, तो उसने अपने हिसाब से बना दिया। तो इट वॉज वेरी सिंपल, वी डन एंड वी वांटेड अ लिटिल मोर इंट्रिकेसी, लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग, a little more richness, a little more connection to the business that we are in, and eventually something that can look forward for the next 5, 10, 20 years. So let's hope for the best. Yes, absolutely. To add to that, one more thing I just want to tell you. This is the coming in, and they want a clean and clearer logos and the identities, and that's the very big reason why this logo has been designed with a clean thought and a clearer vision. And the vision what we have shown you in the statement in the video also goes on that lines, wherein we are putting in across everything which is absolutely crystal clear. So that is the very big reason of this change. This is Lokesh Shastri. Firstly, congratulations.
progressing at the rate that is required, and what are we doing as GJC for increasing the exports and providing more opportunities for Indian entrepreneurs? See, first thing, we are taking care of the domestic sector, and definitely domestic sector helps in exports also. And gem and jewelry industry, after the turmoil of the tariffs, had some beating, but the best part for Indian gem and jewelry industry is that's a unique handcrafted focused industry. And the other part is the Indian diaspora is spread over the world. So that kind of designs which are manufactured in India are loved by each and every people. And thanks to Bollywood, thanks to our Indian fat weddings, which are a very important thing to support the exports to the of the nation from the gem and jewelry sector. So I feel this is a very, very important subject, and the domestic industry is working hand in hand with the Export Promotion Council to make sure our exports are robust and we are working together. Out of 3,500 our paid member, 50% are exporter. तो दुबई और ओमान ये कंट्री में हमने टूर किया, वहाँ के हमने एम्बेसी से मिले और कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ में हमारी ओमान में मीटिंग हुई और उन लोगों ने हम लोगों के साथ में पूरा डिस्कशन किया। हमने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया है जिसमें हम जैसा कि लोग डिमांड निकालते कि मुझे ये बैग चाहिए, चाहे एलवी की चाहिए, बर्बरी की चाहिए, तो इंडियन हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में अभी मशीन से काम हो रहा है। हैंडक्राफ्ट जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर और सराउंडिंग इंडिया के बांग्लादेश वगैरह वहाँ थोड़ा बहुत है और इंडिया में आज भी है। तो इसकी डिमांड लोगों से आना चाहिए। उसके लिए हमने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया कि हमको इन्फ्लुएंसर अपॉइंट करने पड़ेंगे इंटरनेशनल, जहां वो ये प्रचार करे कि ये ब्यूटी है इंडियन हैंडक्राफ्ट की, क्योंकि मशीन एक बार इटली से एक्सपोर्ट हो गई या इंडिया की आगरा से बनके कहीं चलेगी तो पूरे वर्ल्ड में उसमें प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब हैंडक्राफ्ट आता है तो 100% फर्क आता है। 10 लोग एक जैसी चाय भी बना नहीं पाते, अलग अलग तरीके से बनते अलग अलग, तो वो हैंडक्राफ्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन इंटरनेशनल डिमांड उसकी आना चाहिए, उसके लिए पूरा प्रपोजल दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारी मीटिंग होने के बाद में ये सब टर्मल जो हुआ ये सब, उसके बाद में हम इसको परस्यू करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने तो हमको वहाँ बुला के एग्जीबिशन करके और वर्ल्ड के और एक्सपोर्टर को वहाँ बुला के एक प्लेटफॉर्म, और उन्होंने हमको कुछ कंट्रीब्यूट भी करने का प्रॉमिस किया है। लेकिन ये अभी जो सर्कमस्टांसेस कर रहे हैं उसको हमने भी होल्ड पे रखा है, लेकिन निश्चित उसको आगे ले जाएंगे। साथ ही आपने एक्सपोर्ट की बात कही तो मैं यही कहूँगा, देखिए एक्सपोर्ट के लिए पूरी एक बॉडी अलग है जो जीजीपीसी देखती है, डोमेस्टिक हम लोग देखते हैं, और इसी को कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग इस जीजे शो में हम लोग एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक दूसरे को कैसा कॉम्प्लीमेंट कर सके और डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट भी कैसा बढ़े, इसके ऊपर हमारी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी मीटिंग प्लान है। ये जो टर्मोइल की बात आपने की उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस शो के ऊपर और इस 6 मंथ्स के अंदर? सर एक चीज़ है, टर्मोइल मिडिल ईस्ट में हो रहा है और जैसे कि अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि आपदा को अवसर में बदलना हम हिंदुस्तानियों से बेटर किसी को नहीं आता है। तो आज की डेट में जो काफ़ी टूरिस्ट जो दुबई से बाइंग करता था वो अभी इंडिया से बाइंग करने की चेष्टा रखेगा, और मुझे ये लगता है कि डोमेस्टिक सेक्टर हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट बायर ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका आने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि इस शो तक ये वॉर भी चलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द ये वॉर खत्म हो जाएगा और हमारा शो अप्रैल में है, तो उस टाइम तक तो ये जो टर्मोइल है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा शो होने वाला है, और इस शो के अंदर बाइंग जो होगी वो अक्षय तृतीया से रिलेटेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग इस बार होगी, क्योंकि पीछे कई दिनों से जो ये टर्मोइल की रूमर्स थी उसकी वजह से भी बाइंग नहीं हो रही थी। तो मुझे लगता है कि ये बाइंग का मौका है और 110% इस बार बाइंग बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। उसका एक कारण है कि भगवान भी हमारे साथ में साथ दे रहा है। 4,20,000 की चांदी 2.5 लाख रुपए में अवेलेबल है
और 1,90,000 जो दिवाली में सोना बिका था वो अभी 1.5 लाख रुपए के आसपास आ गया है। तो ये टेम्प्ट करेगा लोगों को, और लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। बाहर के समय पहले रेट बढ़ते थे, अब इसलिए कम हो रहे कि लोगों का ध्यान अभी दूसरे चीजों पे ज्यादा है, गोल्ड की तरफ कम है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की। मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर रेट आने वाले समय में लोगों को मिलेगा। इनफैक्ट आज मैं कुछ झवरी बाजार में था तो 20 दिन शो को बाकी है और कॉल्स आ रहे थे झवरी बाजार में कि सर हम लेने आएंगे, लेकिन अभी हमारे रेट बुक करेंगे कि आप हम एडवांस भी देने के लिए तैयार है। तो लोगों में उत्साह है आगे के पीरियड के लिए एडवांस देने का भी। आपने कुछ बहुत अच्छी बात बताई थी, माइंडस्पीक और मंथन और कुछ ऐसी चीज़ें, हम उसके बारे में कुछ इलाबरेट करके बता सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से पब्लिक को मोटिवेट करें आने के लिए और सुनने के लिए। ऐसा है कि माइंडस्पीक और मंथन दोनों एक ऐसे प्रोग्राम है जहाँ पर सोच विचार, डेवलपमेंट, पोटेंशियल टू ग्रो एक इंडस्ट्री का, उसके बारे में चर्चाएं होती है बाय वे ऑफ सेमिनार्स एंड वेबिनार्स। और ये करते आ रहे हैं काफ़ी 10-15 सालों से। तो ये बिल्ड होके आज इनके टाइटल्स भी बन चुके हैं, लाभम और माइंडस्पीक, और ये काफ़ी पॉपुलर भी हो चुके हैं। बेसिकली क्या होता है कि हर एक व्यक्ति जब सक्सेसफुल होता है तभी भी उसको जानना है कि अभी इसके बाद में क्या करूँ या इस वक्त में क्या करूँ। और जब वो सक्सेस में नहीं होता है, डिफिकल्टी में होता है, उस वक्त भी उसको ओपिनियंस चाहिए कि मैं क्या करूँ। लोग डायरेक्टली किसी को नहीं पूछते हैं कि बॉस मेरे को समझाएगा इसमें कौन सी गोली खाऊँ मेरे बिजनेस को सुधारने के लिए। लेकिन जब 10 आदमी बात करते हैं या 100 आदमी का डिस्कशन होता है, उसमें से बहुत तथ्य निकलता है। और यही तथ्य जो ये अमृत कहते हैं जिसको, इसका राइट यूज, राइट इस्तेमाल होता है। आप एक बार खाली अटेंड करके देख लीजिए हमारे कोई भी सेमिनार, आपको पता चलेगा कि इतना स्ट्रॉन्ग होल्डिंग पावर होता है, इतना पावरफुल डिस्कशंस होते हैं। और 1 घंटे का हम एक सेमिनार रखते हैं, उसको बंद करते करते नाक में दम निकल जाता है और नेक्स्ट सेमिनार को शुरू करना होता है 15 मिनट के अंदर। बट आई थिंक दैट इज द पावर ऑफ द years and years of experience that so many families and so many people in our industry have gained and earned over the years, और उसको शेयर करके और फिर इंटेलेक्ट नाव अभी एक गोल नहीं मारा।